सबसे पहले तो ये खाना पीना खाती नहीं है। मैक्सिमम औरत बोलती है कितना टाइम खाना खा रही है मैं, तो बोलती है 2 टाइम खा ली छिए। तो 2 टाइम खाने में क्या है, 1 रोटी खाते हो 2 रोटी जो बच गया खा लिया, तो ऐसे नहीं होता है। हमको पहले अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। खूब महिला सबके तो खाना के प्रॉब्लम चाहिए आ महिला जे खाना खाए लगते तो घर परिवार के चलेते से बात नहीं। तो पहले घरे परिवार में लागल रहे छथिन महिला सब, तकर बाद खाना खाई छथिन से नहीं बुझे छियै। हमर नाम रूबी देवी भऽ गेल, दोस्तपुर। जीविका से सीएम के काम करै छी, बहुत खुशी छी और सरकार अपना तरफ से देलकै या मदद, ओहो में बहुत खुश छै। 10,000 देलकै या सरकार तो अपन रोजगार करे ला देलकै ना। दीदी सबके अपन इच्छा अपन जे करे ओहि पैसा से, एना तो इच्छा छै जे सरकार देलकै या रोजगार कऽ के दीदी गरीब अपन छै वही अथी से अपन रोजगार कऽ के खाए अपन जीवन गुजर करथिन अच्छा से। कोई भी अच्छा से दुकान खोल लेथिन हल्का फल्का, तो वैसे 10,000 से उन्नति तो जरूर भऽ जेती। एहिठमा कैंप लगलै तो हमरा सबके बहुत अच्छा लगैया। एहिठमा छै लगे में छै हॉस्पिटल, ओहो के सुविधा करमौली चौक पर छै आरबी हेल्थ केयर। आर वहाँ पर छै जे पेशेंट के बहुत सुविधा होइ छै, रात बिरात जखन तखन अपन आबि जाइ छै। कोनो इमरजेंसी भऽ जाइ छै तो अबै छथिन, ओतऽ अपन देखा सुना के जाइ छथिन। डॉक्टरो बढ़िया छनि। एहिठिना कैंप लगलै तो हर चीज के फ्री में भऽ गेलै, हर चीज चश्मो फ्री में कहलखिन है डॉक्टर साहब देथिन, जे कुछ दवाई हेतै सेहो देथिन। ओहिठमा डॉक्टर सब बड़ सुंदर छथिन, बात विचार सब कुछ बड़ बढ़िया छनि। पेशेंट सबके बहुत अच्छा से पूछे छथिन, हर बात अच्छा से ले छथिन अपना अथी में। आरबी हेल्थ केयर एंड सर्जिकल के तत्वावधान में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य नेत्र जांच शिविर और स्वास्थ्य जांच का जो शिविर लगाया गया है ये लक्ष्मण शाह +2 हाई स्कूल भलनी में लगाया गया है। ये कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भली में, जिससे पहले भी आपने वीडियो के माध्यम से देखा था। ये डॉक्टर मनाली कुमारी जो कंसल्टिंग फिजिशियन है इस वक्त हमारे साथ हैं। आजकल देखा जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, केयर नहीं करती हैं या सही समय पर सही इलाज सही डॉक्टर के पास नहीं पहुँचती हैं, जिस वजह से शुरुआती जो लक्षण दिखता है उसको कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लापरवाह या कहीं ना कहीं उस पर इग्नोरेंस होने की वजह से वही समस्याएं आगे चल करके विकराल रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे में जरूरत होता है कि एक डॉक्टर के पास मिलने के लिए आरबी हेल्थ केयर एंड सर्जिकल जो करमौली में है इसके तत्वावधान में जो डॉक्टर बैठती है हमारे साथ हैं। जो महिलाएं आ रही हैं, क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल रहा है? अभी इस बार जो मैक्सिमम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है हेडेक, और ये हेडेक माइग्रेन टाइप का लग रहा है, सबको सर दर्द है। दूसरा हेडेक का एक और कारण हो सकता है साइनोसाइटिस, जो कि इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। साइनोसाइटिस का लक्षण ये होता है कि हमें बार बार छींक आता है और हमारा जो दर्द है ये इस एरिया में और इस एरिया में रहेगा। तो इसके लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, साथ में स्टीम इनहेलेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। एक और बहुत कॉमन दिक्कत अभी तक हम देख चुके हैं जो कि बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग है, यहाँ की औरतों में एंजाइटी डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबका अपना अपना कारण होता है, किसी को पैसे की दिक्कत, किसी को बच्चे की दिक्कत, या किसी का पति उस तरह से नहीं है, तो इस कारण से वो लोग खाना कम खा रही हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो उसके कारण उनका हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत कॉमन केस है जो कि हम एड्रेस करना चाहेंगे, इसको इग्नोर नहीं करें। कमर का दर्द, तो कमर का दर्द का जो मेन 2 कारण अगर औरतों में देखा जाए तो उसमें एक होता है, हम लोग कहते हैं उसको पीआईडी, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, कि आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया। और दूसरा है पीआईवीडी, इसमें क्या होता है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। कहने का मतलब जो हमारा कमर का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो हिल जाता है जगह से, तो वो औरतों में बहुत कॉमन है। उसका कारण क्या है कि हमारी औरतें खाना पीना ठीक से नहीं खाती, कैल्शियम की कमी होती है, तो इसके कारण से नस दब जाता है जो बहुत पेनफुल होता है। और इसको एकदम इग्नोर नहीं करना है, आपको आके मिलना है, एक्सरे कराना है, देखना है, बाद में चल करके उसका कितना प्रोग्रेशन हुआ, कितना वो प्रोलैप्स किया है, ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ये अधिकतर महिलाएं या पुरुष सब में देखे जा रहे हैं सर्दी बुखार, और अभी जो सिम्टम्स आ रहा है यूँ कहे बदलते मौसम की वजह से, क्या है कि प्रिकॉशन और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जो बारिश का मौसम इस बीच में काफ़ी कंटिन्यू रहा, और जब भी मौसम बदलता है तो कोई ना कोई स्पेशल टाइप का जो बैक्टीरियल या वायरल जो इन्फेक्शन है फैलता है, और मेरे हिसाब से अभी वायरल ज़्यादा फैला हुआ है। तो वायरल में यही हो रहा है कि हमारे बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, और बुखार आ रहा है, सर भारी रह रहा है, सर्दी खांसी हो रहा है, और इतना खांसी हो रहा है कि आप एंटीबायोटिक खा भी रहे होंगे तो मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये वायरल ही है। वायरल है तो हम लोग इसका कैसे हम लोग समाधान करेंगे या फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? तो सबसे पहली ज़रूरी बात है साफ़ सुथरा ध्यान रखना है, एलर्जी नहीं होने देना है, गर्म पानी पीना है और गर्म स्टीम इनहेलेशन लेना है। नाक के थ्रू हम लोग को स्टीम इनहेलेशन लेना है।
ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम उसका बचाव कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन 7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। जितना हो सके पानी पिएं, जब जब बुखार आए दवा खाएं। एंटीबायोटिक लेने का कोई खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं एंटीबायोटिक लेना तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कितने दिन के बाद जो है ऐसा लगता है कि ये सर्दी बुखार सही नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? 14 डेज़ हम कहेंगे कि अगर सर्दी बुखार और कफ नहीं ठीक हो रहा है तो आप एकदम एज सून एज पॉसिबल मिले। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लक्षण है कि अगर आपके बलगम से खून आ रहा हो, आपका वज़न कम हो रहा हो, तो आप एकदम तुरंत आके डॉक्टर से मिले। हो सकता है कि वो किसी तरह का निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत कॉमन है, वो हो सकता है। और ब्लड प्रेशर में देखा जाता है कभी किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये जो समस्याएं हैं उसके मूल लक्षण क्या है? ब्लड प्रेशर जो होता है वो अगर कम और ज़्यादा हुआ तो कम का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो कम इसलिए है, वही बात है, मैक्सिमम औरतों का ब्लड प्रेशर यहाँ कम था 90-60। तो आप सोचिए ये कितना कमज़ोर होंगी, क्योंकि सबसे पहले तो ये खाना पीना खाती नहीं है। मैक्सिमम औरत बोलती है कितना टाइम खाना खा रही है, तो बोलती है 2 टाइम खा ली छिए। तो 2 टाइम खाने में क्या, 1 रोटी खाते हो 2 जो बच गया खा लिया, तो ऐसे नहीं होता है। हमको पहले अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, खून बनाना है। सब एनीमिक है। एनीमिया अगर किसी को हो रखा है, एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं, अगर किसी को खून की कमी है तो सबसे पहला लक्षण जो उसको आएगा वो आएगा उसको भूख नहीं लगेगा। तो आप बोलिएगा भूख नहीं लग रहा मैडम, लेकिन आप जब उसको खून चेक कीजिएगा तो खून की कमी होगी। तो इसलिए उनका बीपी भी कम है, खान पीन कम है। अब बीपी जो बढ़ने का शिकायत है वो तो उम्र के साथ साथ ही मोस्ट कॉमन चल ही रहा है। तो इसमें हम लोग अपना सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, 40 मिनट का वॉक, कम से कम नमक का उपयोग। और अगर तब भी बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, 140/90 से कम नहीं आया, तो हम लोग प्राइमरी दवा शुरू कर देते हैं। हमरा आँखि के प्रॉब्लम छलै। हाँ देखलिए नहीं, अखन तो पाइ नहीं है, कहलन है जो कि वही हॉस्पिटले में अबेला। ये आरबी हेल्थ केयर शिविर के आयोजन कले थे निःशुल्क, और तो आम पब्लिक देखलखिन है, करीब लगभग 500 के लगभग। करमौली में छथिन हिनकर सेंटर हॉस्पिटल छनि। रात बिराति जे भेलै, जो कोनो दिक्कत भेलनि तो ओतऽ जाकऽ अपन सुविधा लै छथि एतऽ के जनता। नहि डॉक्टरो सब बढ़िया छनि हिनकर। आस पड़ोस के जतेक लोग छथि ओतऽ पहुँचत देखावे। पवन कुमार भक्त भलनी भगत। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था यहाँ। आगे के लिए जो भी है आरबी हेल्थ केयर करमौली में अवेलेबल है, वहाँ जाकर निःशुल्क चश्मा आप अवेलेबल है, वहाँ आप चश्मा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल फ्री मिलेगा। हाँ, पुर्जा में पावर लिखा गया हुआ है, और जो पावर का चश्मा है वो बन करके तैयार रहेगा, और पेशेंट हॉस्पिटल पर आकर के ले सकते हैं। लमसम 600-650 के आसपास पेशेंट देखा गया है और निःशुल्क देखा गया है। दिलीप कुमार राय, आरबी हेल्थ, डॉक्टर मनाली कुमारी, डॉक्टर जी ठाकुर, डॉक्टर भारती कुमारी, ये सब अवेलेबल थे। हमारा हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहता है। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बेफिक्र आ सकते हैं। इमरजेंसी कभी भी 24 घंटा कभी भी आ सकते हैं। हॉस्पिटल पर तो अलग अलग शुल्क हैं, और बाकी कैंप में निःशुल्क है।